नमस्कार दोस्तों। क्या आपने और हमने स्कूल की किताबों में गलत इतिहास पढ़ा है? क्या भारत का इतिहास पिछली सरकारों ने अपने मुताबिक लिखा? आज ये बहस एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान की नई किताब पर शुरू हो गई है। 8वीं की किताब में मुगल शासनकाल समेत मध्यकालीन भारत में हिंदू, जैन और बौद्धों पर हुए हमलों पर नया दृष्टिकोण सामने रखा गया है। जिस मुगल शासक अकबर को स्कूली किताबों से लेकर पॉपुलर कल्चर में अकबर द ग्रेट समझाया गया, एनसीईआरटी की नई किताब उस पहलू को भी उजागर कर रही है जिसमें अकबर ने हिंदुओं के कत्लेआम का आदेश दिया, मंदिरों को नष्ट करवाया। क्या अब तक जानबूझकर किताबों में मुगल आक्रांताओं का महिमा मंडन करके और ये बताया गया जबकि उनका इतिहास रक्त रंजित था? क्या ये सेकुलरिज्म के नाम पर दबाए गए क्रूर सच का बाहर आना है? क्या सन 1947 से लेकर अब तक की कई पीढ़ियों को गलत या फिर अधूरा इतिहास पढ़ाया गया? एक ऐसा इतिहास जिसे वामपंथी इतिहासकारों ने रचा था, ऐसा इतिहास जिसमें बाबर को क्रूर शासक नहीं एक कवि बताया गया, जिसमें औरंगजेब को बेरहम और सनकी सम्राट नहीं बल्कि एक महान शासक बताया गया। इन जानकारियों पर लंबे समय से बहस होती आ रही है, लेकिन अब सरकार ने इस गलत इतिहास को बदल दिया है। एनसीईआरटी की 8वीं की सामाजिक विज्ञान की नई किताब में मुगल शासकों के धार्मिक फैसलों, सांस्कृतिक योगदान और क्रूरता की नई व्याख्या की गई है। किताब 2025-26 के एकेडमिक सेशन से ही स्कूलों में लागू हो गई है। इसमें बाबर को क्रूर और निर्मम सुल्तान बताया गया है, जिसने शहरों की आबादी को नरसंहार किया और कटे हुए सिरों के मीनार बनवाए। जिस अकबर पर बॉलीवुड में बड़ी बड़ी फिल्में बनी हैं, उस अकबर के बारे में लिखा गया है कि उसने चित्तौड़गढ़ में 30,000 आम लोगों के नरसंहार का आदेश दिया और अपने विजय संदेश में कहा, हमने काफिरों के बहुत से किले और कस्बों को जीतकर कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, यहाँ इस्लाम की स्थापना कर दी है। अपनी खून की प्यासी तलवार की मदद से हमने काफिरों का नामो निशान मिटा दिया है उन जगहों पर और पूरे हिंदुस्तान के मंदिरों को नष्ट कर दिया है। औरंगजेब के फरमानों ने उसके धार्मिक उद्देश्यों को साफ किया, जिसमें बनारस, मथुरा, सोमनाथ और जैन मंदिरों को तोड़ने के आदेश शामिल थे। जजिया टैक्स को भी इस्लाम धर्म अपनाने के दबाव के रूप में बताया गया है। नई किताब में भारतीय नायकों और मराठा साम्राज्य, छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के विस्तृत इतिहास को शामिल किया गया है। ये बदलाव उन सवालों के जवाब में आया है कि क्यों भारतीय नायकों को इतिहास में उचित स्थान नहीं मिला। इतिहासकारों पर हमेशा से ही ये सवाल उठते रहे हैं कि उन्हें भारतीय नायक नजर क्यों नहीं आए या फिर जानबूझकर उन्हें इग्नोर किया गया। इन इतिहासकारों ने हिंदुओं का, मराठों का, सिखों का पूरा इतिहास क्यों छिपाया, ये एक बड़ा सवाल है। जबकि इन इतिहासकारों ने दिल्ली सल्तनत, मुगल वंश का कुल मिलाकर इन्होंने लुटेरों का, मुगल आक्रांताओं का, सल्तनत दर सल्तनत 700 वर्षों का पूरा इतिहास बढ़ा चढ़ा कर दिखाया। लेकिन अब सरकार इतिहास को ठीक कर रही है। इस किताब में मुगल शासकों को पूरी तरह से एक्सपोज किया गया है और कुछ भी नहीं छिपाया गया है, जैसा कि पहले इतिहासकारों ने किया था। नई किताब में बाबर के बारे में लिखा गया है कि भले ही बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में उसे कुशल, दयालु, एजुकेटेड शासक बताया गया हो, लेकिन था वो बेहद क्रूर और निर्मम बादशाह जिसने कई शहरों को उजाड़ा। इतना ही नहीं, उसने महिलाओं और बच्चों पर भी तरस नहीं खाया। इसके अलावा अकबर, जिसकी अब तक की सबसे ज़्यादा मार्केटिंग की गई थी, उसके बारे में भी उस नई किताब में दिल दहलाने वाली सच्चाई उजागर की है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस सच्चाई के उजागर होने से तिल मिला गए। ये लोग आज भी अकबर को महान मानते हैं, सेक्युलरिज्म के नाम पर लोगों को बहका रहे हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है जब हर किसी को ये पता होना चाहिए कि मुगलों ने जो क्रूरता, कत्लेआम और कट्टरता की, ये उसी का नतीजा है कि आज हमारे देश के आसपास पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे इस्लामिक कट्टर देश हैं, जहां आज भी हिंदुओं और उनके आस्था केंद्रों पर हमले की खबर आए दिन देखने सुनने को मिल जाती थी। दोस्तों, एनसीईआरटी ने साफ कहा है
कि भारतीय इतिहास को सुखद नहीं बनाया जा सकता। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अतीत में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हुआ था। इसलिए इतिहास को इतिहास की तरह ही लिखा जाएगा। इससे एक बात तो साफ है कि जो जानकारी इस किताब में दी गई है उससे आने वाली पीढ़ी को मुगलों की क्रूरता की दास्तां और भारत के हिंदुओं, मराठों और सिखों के गौरवमयी इतिहास के बारे में सच पढ़ाया जाएगा। भविष्य में इस पर और रिसर्च करके देश के शूरवीरों की सच्ची गाथा स्कूलों में पढ़ाई जाएगी, ताकि नई पीढ़ी उनके पद चिन्हों पर चलकर एक नए राष्ट्र का निर्माण कर सके। किसी ने क्या खूब लिखा है, वो लिखते हैं इतिहास, हम पढ़ते हैं झूठी कहानी, समझौते की आड़ में खो गई निशानी। सच को दबाकर झूठ को फैलाया जा रहा है, कब तक सहेंगे हम, ये जुल्म ढाया जा रहा है। नमस्कार।